दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं जनसंख्या विस्फोट का ये तीसरा पार्ट एपिसोड। दोस्तों साथियों, आप देख आए हैं कि किस तरह से एक सहानुभूति इंसानियत परस्त देवता के ने किसी बांग्लादेशी फारूकी को अपने घर में शरण दी, अपनी जगह में रहने दिया और उन्होंने उस घर को कैसे मटिया मेट करने की योजना बना डाली। और बलवंत के लड़के विक्रम के दोस्त मिर्जा मुनव्वर, ये दोनों लेफ्टिनेंट थे और इनके किस्से मिलिट्री में भी कहे सुने जाते थे। और अक्सर कभी छुट्टी मनाने के लिए जो है विक्रम कलकत्ता चला जाता था और मिर्जा मुनव्वर दिल्ली चले जाते थे। दो जान, दो शरीर, लेकिन एक जान थे। इसके सिलसिले में हम और घटना आपको बताएंगे आगे चल करके। दोस्तों साथियों, ये हुआ, अब ये दिल्ली के और कई जो जिहादी मानसिकता थे उन्होंने दिन में जाकर के बातचीत की। उन्होंने कहा ये बलवंत और विक्रम कब जाने वाले। उन्होंने कहा साहब आज शाम को निकलेंगे, रात में 12 बजे के करीब गाड़ी है। तो उन्होंने कहा जिस समय गाड़ी का समय जान लो कितने बजे निकलेगी, उसी के 15 मिनट बाद पूरे परिवार को साफ कर दो। फारूकी आते हैं, अपने लड़कों को बताते हैं और कुछ दिल्ली के और अराजक तत्व जो जिहादी मानसिकता थे या जो गजवा हिंद का सपना देखते थे, वो धीरे धीरे करके आए और देखने में ऐसा लगता था कोई गठरी बांध रहा है दिन में, कोई कुछ कर रहा है। बलवंत ने कोई बात नहीं की। वो जान गए थे कि ये लोग बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं हैं और उन्होंने जो सहानुभूति इंसानियत दिखाई थी, आज उनको पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों इनको शरण दी। दोस्तों साथियों, विक्रम, मिर्जा मुनव्वर, बलवंत अपने चाचा, अपने चाची, अपनी पत्नी से मिल करके चलते हैं और विक्रम के जो है 6, 7, 8 महीने का बच्चा था। बच्चे को चूमते हैं, अपने भतीजों को चूमते हैं, चाचा चाची पैर छूते हैं। और मिर्जा मुनव्वर भी जो विक्रम करते हैं, पूरा कोई यहाँ जाति धर्म का कोई उनके लिए महत्व नहीं था और चल देते हैं विदा होते हुए। बलवंत और उनके भाई कहते हैं बेटा हो जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी आएंगे। किसी कारण बस ट्रेन लेट हो गई। 12:05 का समय था और 12:20 होने वाले थे, ट्रेन आने वाली थी। तभी स्टेशन पर एक आवाज उभरती है कि लेफ्टिनेंट विक्रम, मिर्जा मुनव्वर जहां पर भी हों, या तो स्टेशन मास्टर से संपर्क करें या तुरंत घर जाएं, आपके घर में गोलियों की आवाज सुनने में आ रही है। दोनों जो है भागते हैं और स्टेशन मास्टर से जाकर के बात करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी कोई हैं। उन्होंने फोन किया था कि उनकी ट्रेन 12:05 पर थी, अगर बाय द वे न गए हों तो आप सूचित कर दीजिए, नहीं अगले स्टेशन पर ये खबर करवा दीजिएगा जिससे उनको ये खबर मिल जाए। उनके घर में जो है गोलियों की आवाजें आ रही हैं, लोग आसपास तमाशा छतों पर से देख रहे हैं, कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, क्या कारण है। और वहां जो है सैकड़ों की भीड़ है जो अल्लाह अकबर नारे लगा रहे हैं। ये दोनों जैसे ही घर आते हैं तो घर में जो है सारा उनका 20-25 लोगों का जो परिवार था सब कटा पड़ा था। विक्रम अपनी पत्नी को देखा, चाची को देखा, चाचा को देखा, पापा को देखा, अपने चचेरे भाइयों को देखा। सारे, किसी के पेट फटे थे, किसी गर्दन कटी हुई थी, कहीं आंतें बिखरी हुई थी।
मिर्जा मुनव्वर कहा, विक्रम तुम्हारा परिवार तो गया, अब इन सालों को छोड़ना नहीं है। तो जब जिस अलमारी में उनकी राइफलें वगैरह रहती थी, देखा कि राइफलें लूटी गई हैं, तलवारें जो थी वो लूटी गई हैं। उनको एक को जो है दो चार हथियार दिखाई पड़े, तो उसमें से एक तलवार, कहीं हंसिया मिला, कहीं गणसा मिला। और उनके जितने 14 साल से बड़े लड़के थे वो लापता थे। उनके घर की औरतें जो है रोज चीख रही थी, पता नहीं कौन आया है, कौन हमारे परिवार के, हमारे आदमियों को भी मारा, हमारे जो है मालिकों को मार करके चला गया। और वो सारी औरतें, सारे बच्चे बिलख करके जो है विक्रमा मिर्जा मुनव्वर के कदमों पड़ते हैं। विक्रम एक बार दहलता है कि क्या कोई और दूसरा तो नहीं घटित हो। मिर्जा मुनव्वर, पागल हो, अभी तुम्हारा दिमाग नहीं खुला है। अरे यही सब सपोलिए हैं, इनकी आप चाल नहीं समझते हो। यहां कोई नहीं है, यही इन्हीं के लड़के बच्चों ने तुम्हारा घर साफ कर दिया है। उठाओ अब। और आपको बता दें, उनके हंसिया और तलवारें और बुगजा और गणसा ऐसे चले जैसे लोग गाजर मूली काटते हों। किसी बूढ़ी, किसी बच्चे को, एक एक बच्चे को उन्होंने काट डाला। मिर्जा मुनव्वर और विक्रम, आंखों में क्रोध, डीएम एसपी को फोन। थोड़ी देर में जो है पुलिस चारों तरफ घेर लिया। ये क्या हुआ? उन्होंने बताया कि इनके आदमी लापता हैं, इसी दिल्ली में हैं और इनको हम लोगों ने मारा है। पुलिस ने कहा कि आप भले होंगे लेफ्टिनेंट, आपको चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा हां, चलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम आपसे मिले थे ना कि ये खतरनाक गेम यहां खेला जाएगा। डीएम आगे बढ़कर के आते हैं, एसपी से कहते हैं आप रुकिए, मैं बात करता हूं। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं। एसपी कहते हैं फिर सरकार को क्या जवाब दिया जाएगा? उन्होंने कहा सरकार को जवाब हम देंगे। और सारी लाशें जो है, किसी लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। और रातों रात जो लड़के बच्चे थे, उनके दिल्ली के पश्चिमी इलाके में जंगल था, वहां सबको गड़वा दिया गया एक साथ। दोस्तों, साथियों, ये बात लेफ्टिनेंट कर्नल सेना दिवस के मौके पर, जहां कारगिल के मैदान में, पहाड़ियों के घिरे मैदान में गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री के बीच, अपने अधिकारियों के बीच बता रहा था, तो लोगों को रोकटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा कि यह सब सच है। उन्होंने गृह मंत्री के सामने कहा कि आप इसका इंक्वायरी करवा सकते हैं और हमको ये बताने का कोई शौक नहीं है, और ये मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा में रखता हूं। हमारे मित्र मिर्जा मुनव्वर हैं, आप उनसे जानकारी कर सकते हैं। सॉरी, अनुपम ने कहा हमारे मिर्जा मुनव्वर और विक्रम दो व्यक्ति बचे हैं। मिर्जा मुनव्वर भी जो है हमारे अंकल हैं, वो रिटायर हो गए हैं और वो कोलकाता में रहते हैं। और आपको और आगे बता दें, दोस्तों साथियों,
और उन लाशों में 6, 7, 8 महीने का बच्चा बेहोश स्थिति में मिला, उसे भी पटका गया था। और विक्रम जो है उस बच्चे को गोद में लेकर के रोकते हैं। मिर्जा मुनव्वर कहता है छोड़ बच्चे को, ये मेरा भी बच्चा है। उन्होंने कहा इसको भी क्यों जिंदा रहना था? उन्होंने कहा जिंदा रहना था तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, इस समाज और इस देश को आंखें खोलने के लिए, और ये मेरा बच्चा बनकर के अब जिएगा। मामला जब शांत हुआ तो उस बच्चे को लेकर के मिर्जा मुनव्वर कोलकाता जाते हैं, साथ में विक्रम भी है। और वो बच्चा विक्रम मिर्जा मुनव्वर की पत्नी अपनी भाभी के गोद में डाल देता है। भाभी, ये बच्चा आज से आपका है। आपको और बता दें, 4 साल तक वो बच्चा अनुपम नजमा का बेटा बनकर के रहा। और मिर्जा मुनव्वर के 2 बच्चे थे, एक शाइना लड़की नाम था और हामिद लड़के का नाम था। 4 साल तक जो है वो साथ रहे। और 4 साल के बाद अनुपम के नाना नानी विक्रम से मिल करके उनके साथ जाते हैं, और मिर्जा मुनव्वर भी होते ही हैं साथ। तो वो कहते हैं कि बेटा हो, ये नाती है, हम भी थोड़े दिन रख लें। तो नजमा और मिर्जा मुनव्वर कहते हैं नहीं, अब यहीं पलेगा। वो हाथ जोड़ते हैं कि बेटा कम से कम इसको रिश्तों का थोड़ा तो ध्यान देने दो, नहीं ये तो बिल्कुल अकेला महसूस करेगा। मिर्जा मुनव्वर ने कहा ठीक है ले जाइए, लेकिन जल्दी भेज जाना। लेकिन अपने नाना नानी के घर जा करके नाना नानी ने दिल खोल करके उसका स्वागत किया। उसके मामा मामी लोगों ने जो है बचपन से ही ये घटना को उनके कान में डालते आए, बेटा तुम्हें फौज में जाना है और देश के जो जिहादी लोग हैं उनको सबक सिखाना है, और जो बॉर्डर पर बसे जो देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, इनको भी सबक सिखाना है। दोस्तों साथियों, फिर ऐसी स्थिति आई कि मिर्जा मुनव्वर अपने लड़के बच्चों में गुजर बसर करने लगे और विक्रम अकेलापन, बार बार विक्रम फोन करते हैं। और इनका लोगों का जो है मिर्जा मुनव्वर और इनकी कहानी बहुत ही विचित्र थी। तो दोस्तों साथियों, हम मिर्जा मुनव्वर और विक्रम की फौज की कहानी हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, क्योंकि यह एपिसोड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। आपको बता दें, मेरे पास 102 सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं जो हमने लिखे थे। हम 8 साल बॉलीवुड में रहे, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, या मुझे सीढ़ियाँ नहीं मिल पाई, या मैं इस योग्य नहीं था। ये आप लोग समझें। बुढ़ापे में मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं, जो मेरी हस्तलिपियां हैं, वो परिवार वाले कबाड़ खाने में बेच देंगे या बाहर करके बाहर फेंक देंगे। तो हमने यूट्यूब पर जो है इसको सोचा कि एक एक स्टोरी को डालेंगे तो कम से कम देश और जनता के सामने ये हमारी स्टोरी आ सके। दोस्तों साथियों, इसी बात आपको और बता देना चाहते हैं अपने शब्दों में। हम एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं और हम टीम खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं है। और यदि बाय द वे हमारी टीम खड़ी हो जाती है और हम शॉर्ट फिल्म को शूट कर लेते हैं, इसके बाद हमारी टीम, हमारे पास तो आपको बताया 102 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, हमारी टीम बैठेगी और हम अपने उनमें सब्जेक्ट उन लोगों को बताएंगे। अगर सभी टीम लोगों का कहना होगा कि ये ज़्यादा सार्थक है सब्जेक्ट, हम उस पर काम करेंगे। तो पहले शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और इसके बाद हम फिल्म बनाएंगे। और इस एपिसोड में जैसा कि हम आपसे बता रहे हैं,
तो अगर कोई आदमी हो, बूढ़ा हो, औरत हो, जवान हो, बच्चे हो, अगर किसी को कैमरे के सामने फेस करना हो या कैमरे में एक्टिंग करना हो, गायकी करना हो, मेकअप का, और इस विधा से संबंधित कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 8896925849। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।